फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था में झारखंड के उद्योग देखेंगे। झारखंड के उद्योग का पार्ट 1 आ चुका है, ये पार्ट 2 है। इसके बाद झारखंड के उद्योग से सवाल आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे HEC के बारे में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 ईस्वी में रांची के हटिया नामक स्थान पर की गई, ठीक है। तो अब क्या है, इस पे ध्यान में रखना है, भारत सरकार के द्वारा किसके सहयोग से, तो रूस एवं चेकोस्लोवाकिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है आपको। कब की गई, 1958 में। और कहाँ पे की गई, तो रांची के हटिया में की गई। रांची के हटिया नामक स्थान पर की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रांची यात्रा के दौरान 15 नवंबर 1963 को इस संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। तो देखते हैं कि किनके द्वारा, तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री जी है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। कब, तो 15 नवंबर 1963 में। और 1964 में उत्पादन प्रारंभ हो गया। 63 में राष्ट्र को समर्पित किए और 64 में इससे उत्पादन प्रारंभ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय झारखंड के रांची में स्थित है और यह लगभग 7,000 एकड़ भूमि पर विस्तारित है। तो ये आपका HEC का बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। यह अपने 4 इकाइयों के साथ कार्यरत है। इसके 4 इकाई कौन कौन है वो अब देखते हैं हमें। फाउंड्री, फोर्ज प्लांट, ठीक है। उसके बाद हैवी मशीन टूल्स, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, और एक और है प्रोजेक्ट डिवीज़न। ये 4 है, 4 के बारे में पढ़ना है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। फाउंड्री फोर्ज प्लांट चेकोस्लोवाकिया के सहायता से स्थापित, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही सवाल आएगा आपको डायरेक्ट कि फाउंड्री फोर्ज प्लांट किसके सहायता से स्थापित है, तो चेकोस्लोवाकिया के सहायता से। यह संयंत्र पिघलाने, भारी और मध्यम ढुलाई, सभी प्रकार की फोर्जिंग और मशीनिंग के लिए सुविधा उपलब्ध कराती है। तो ये याद रखना फाउंड्री फोर्ज प्लांट के बारे में। दूसरा, हैवी मशीन टूल प्लांट, ये संयंत्र चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, यह भी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया। प्रथम 2 हो गया फाउंड्री फोर्ज प्लांट और हैवी मशीन टूल प्लांट, दोनों किसके सहयोग से, तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। तीसरा है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। अब बिल्डिंग बनाएगा कौन, तो ऐसे याद रख सकते, रूस बहुत बिल्डिंग बनाता है, कुछ भी ऐसे भी ट्रिक बना के या कोड बना के आप याद रख सकते हैं। तो बिल्डिंग हो गया रूस, ठीक है, रूस की सहायता से स्थापित है। और इसका काम है कि उद्योग की संरचना डिजाइन करने की क्षमता यह रखता है। चौथा है प्रोजेक्ट डिवीजन। इसमें देखते हैं, यह वृहद सामग्री प्रबंधन, इस्पात संयंत्र परियोजना, सीमेंट संयंत्र और अन्य क्षेत्र से संबंधित परियोजना का डिजाइन करना, इंजीनियरिंग और निष्पादन का कार्य करता है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट डिवीजन। ये 4 इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको कौन कौन। फाउंड्री फोर्ज प्लांट, हैवी मशीन टूल प्लांट, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। पहला 2 हो गया फाउंड्री फोर्ज प्लांट और हैवी मशीन टूल प्लांट, ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। और हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट ये रूस के सहयोग से। और प्रोजेक्ट डिवीजन याद रखना है कि क्या काम है इसका, तो जो भी सामग्री प्रबंधन है या फिर इस्पात संयंत्र परियोजना है, सीमेंट संयंत्र है, सभी का जो डिजाइन करना, इंजीनियरिंग करना और निष्पादन का कार्य करता है प्रोजेक्ट डिवीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा HEC में CEFC प्रथम फाउंडेशन की स्थापना 6 जून 2018 में की गई। तो ये CEFC है क्या, इसे समझते हैं। कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर भारत और विदेशों में भारी उद्योग की जरूरत के आधार पर महत्वपूर्ण वस्तुओं के निर्माण पर केंद्रित कौशल विकास के लिए विशेषज्ञों द्वारा उच्चतम गुणवत्ता का उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्व स्तरीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र है। कौन है, CEFC, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर। कब हुआ स्थापना, तो 6 जून 2018 को। किसके अंदर आता है, तो HEC में ये स्थापित हुआ है। तो इसे याद रखना आपको। मैकॉन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा।
भारत सरकार का इस्पात मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम है ये, ठीक है। मैकॉन, तो ये भी थोड़ा सा जान लेना है, इसमें जरूरी है। अब देखते हैं हम अन्य इंजीनियरिंग इकाई, ठीक है, जहाँ से सवाल बनते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, रांची में है। ये आपको इसमें यही याद रखना है कि ये उद्योग कहाँ है, कहाँ स्थापित है, ठीक है, कहाँ स्थापित है, मेल निकास करके। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड, ये कहाँ है, नामकुम, रांची में। ऊषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड, ये कहाँ है, टाटा सिल्वे, रांची में। एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड, ये कहाँ है, तो बोकारो में है। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, ये कहाँ है, तो ये आपका कहाँ पे है, तो ये हो गया गोमिया, बोकारो में। टेल्को कहाँ है, टेल्को जमशेदपुर में है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कहाँ है, तो ये रांची में है। ऐसे ही याद रख सकते हैं कि रांची में गार्डन बहुत ज़्यादा है। कोड ट्रिक बनाना बहुत ज़रूरी है झारखंड स्पेशल में, खास करके क्योंकि इतने सारे पॉइंट है, आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही याद रखता हूँ। मुझे 2 बार इंटरव्यू का अनुभव मिला 6 और 7 जेपीसी में, और झारखंड मेरे काफ़ी अच्छे नंबर थे प्रीलिम्स में भी। तो इसलिए मैं ट्रिक बना के याद रखता हूँ, तब कि लंबा लंबा समय तक याद रहता है। और दूसरी बात है कि जब भी आप ऑप्शन देखेंगे ना, तो आपको ये क्लिक कर जाएगा अगर ट्रिक बना के रखे तो, नहीं तो ऐसे माइंड ब्लैंक हो जाता है कई बार। तो गार्डन गार्डन ऐसे याद रख सकते हैं कि जो गार्डन है, रांची में गार्डन ज़्यादा है। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड, तो नामकुम, रांची। उषा मार्टिन कहाँ है, उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड का है, तो टाटी सिल्वे, ठीक है। उषा टाटी या टाटा से याद रखते हैं, उषा टाटा, टाटा से टाटी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड, ये कहाँ है, बोकारो में आपका। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, गोमिया, बारूद का जो है। टेल्को टेल्को जमशेदपुर, सिंपल है। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट, स्टील जमशेदपुर, ऐसे भी याद रख सकते हैं, एंड वायर प्रोडक्ट। इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर। रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, जमशेदपुर। धनबाद धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स, ये भी धनबाद हो गया आपका। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, धनबाद। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, कहाँ, धनबाद में है। और जो सवाल पूछते हैं, गार्डन रिच इम्पॉर्टेंट है, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री इम्पोर्टेंट है, टेल्को पता ही होगा। तो ये ऐसे ही आपको याद रखना है। न्यू स्टैंडर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है, न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग उद्योग, धनबाद में, ठीक है। अब झारखंड के मुख्य औद्योगिक पार्क और क्लस्टर थोड़ा सा देख लेते हैं। सिल्क पार्क, रांची। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, आदित्यपुर। ऑटो क्लस्टर, आदित्यपुर, सरायकेला, खरसावा। फार्मा पार्क, रांची। प्लास्टिक पार्क, देवघर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्क, जसीडीह। और मेगा फूड पार्क, गैतलसूद, रांची। तो सिल्क पार्क, रांची, ठीक है। ऐसे सोच सकते हैं कि रांची राजधानी है हमारी, है ना, तो झारखंड की राजधानी रांची हो गई, तो यहाँ सिल्क पार्क यहीं होगा, है ना, ऐसे भी सोच सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, आदित्यपुर। ऑटो क्लस्टर, आदित्यपुर, आदित्य ऑटो चलाता है, ऐसे कुछ भी, अब जैसे सही लगे वैसे भी आते रह सकते हैं ना। फार्मा पार्क, रांची। प्लास्टिक पार्क, देवघर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जसीडीह, देवघर। मेगा फूड पार्क, गैतलसूद, रांची। कोड बनाना मेरे ख्याल से इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। जब भी आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको एक क्लिक कर जाएगा, इसलिए कुछ भी पढ़ते हो जहाँ अगर याद नहीं हो रहा है तो वहाँ ट्रिक और कोड यूज कीजिए, आपको बहुत ही लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में वन आधारित उद्योग थोड़ा पढ़ लेते हैं। ला उद्योग, भारत में कुल ला का लगभग 57% उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। भारत में झारखंड का स्थान प्रथम है, ठीक है। ला निर्यात में टोरी प्रथम स्थान रखता है। ला उत्पादन रांची प्रथम है, और थर्ड नंबर में खुट्टी है। मतलब कि उत्पादन में रांची टॉप है, लेकिन निर्यात में टोरी, ठीक है, लातेहार में शायद ये, ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। तो लाख में क्या जा रहा है, 57% उत्पादन झारखंड में होता है। भारत झारखंड में प्रथम स्थान है। उत्पादन याद रखना है रांची, और निर्यात टोरी। 1924 में भारतीय ला अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1924 में, 1924 में भारतीय ला अनुसंधान संस्थान की स्थापना, ठीक है।
ला उद्योग के बारे में इतना पॉइंट काफ़ी है आपके लिए। रेशम उद्योग, रेशम उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है? तो सिंहभूम है, संथाल परगना और हजारीबाग। कौन कौन? सिंहभूम, संथाल परगना और हजारीबाग, ये 3 नाम याद रखना है आपको। और रांची के नगड़ी नामक स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कई बार आया यार, फिर से आएंगे कि तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो रांची के नगड़ी नामक स्थान पर, एकदम याद ही रखना आपको। तंबाकू उद्योग, सरायकेला, जमशेदपुर, संथाल परगना, ये इसमें ये याद रखना आपको, कहाँ है? सरायकेला, केला से तंबाकू बनता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। जमशेदपुर और संथाल परगना, कुछ भी ट्रिक बना के मैं ट्रिक के लिए बताया हूँ, ठीक है। बाकी बीड़ी से बनता है। तो ऐसे ही ये तंबाकू उद्योग आपका कंप्लीट हो गया, इसमें इतना जानना। अब देखते हैं कुछ जहाँ से सवाल बनते हैं, मैंने फिर से लिखा हूँ झारखंड के प्रमुख उद्योग के बारे में। ऊषा बेल्ट्रॉन केबल रांची में, ऊषा मार्टिन इंडस्ट्री जमशेदपुर, बिहार स्पंज आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट है। सरायकेला खरसावा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स पलामू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडस्ट्री लिमिटेड कहाँ है? देवघर में। बिहार इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन कहाँ है? देवघर में। और गौतम फेरोला रामगढ़ में, ठीक है। मैं भी रिपीट कर दे रहा हूँ। ऊषा बेल्ट्रॉन केबल रांची, ऊषा मार्टी इंडस्ट्री जमशेदपुर, बिहार स्पंज आयरन सरायकेला खरसावा। बिहार, दो बिहार से, एक बिहार स्पंज आयरन ये है सरायकेला खरसावा में, लेकिन वहीं बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल है पलामू में। हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड देवघर में, बिहार इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन देवघर में, गौतम फेरोला है ये कहाँ है? रामगढ़ में, ठीक है। ये लेक्चर कंप्लीट हो गया हो, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। और इसको, इसमें आने वाले समय में और वीडियो इसमें मिलता रहेगा आपको। झारखंड की अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ बाकी है, तो मैं कंप्लीट कराऊंगा। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इस तरह मैं वीडियो अपलोड करता रहूं। धन्यवाद।